ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज रविवार के दिन आइए सुने सूर्यदेव भगवान की बड़ी ही पावन और दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पावन नदी के किनारे बसे सुंदरपुर गांव में दो भाइयों का परिवार रहता था। बड़े भाई का नाम था देवदत्त और उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। छोटे भाई का नाम था सोमदत्त और उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। दोनों भाई एक ही बड़े से घर में रहते थे। देवदत्त और गोदावरी का जीवन सुख सुविधाओं से भरा था। उनके खेत लहलहाते थे, तिजोरी में धन था और उनके 3 संस्कारी पुत्र थे। घर में हर समय रौनक रहती थी। इसके विपरीत छोटे भाई सोमदत्त और सुलक्षणा के भाग्य में कड़ा संघर्ष लिखा था। सोमदत्त दिन रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। सुलक्षणा घर का सारा काम हंसते हंसते करती, लेकिन फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता था। सबसे बड़ा दुख ये था कि विवाह के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुलक्षणा की कोई संतान नहीं थी। उसका आंगन सूना था। सुलक्षणा का स्वभाव अत्यंत सीधा और धार्मिक था। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर आंगन बुहारती और स्नान करके उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करती थी। वह कहती, हे दीनानाथ, आज नहीं तो कल आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। मुझे आपसे धन दौलत नहीं, बस अपने सुहाग की लंबी आयु और इस घर की खुशहाली चाहिए। गोदावरी का स्वभाव थोड़ा अहंकारी था। वह अपनी धन दौलत और बेटों पर घमंड करती थी। वह अक्सर सुलक्षणा को ताने मारती। बांझ का मुंह देखना भी पाप है, पता नहीं कब इस घर की दरिद्रता दूर होगी। सुलक्षणा इन बातों को पी जाती और एकांत में जाकर रो लेती, पर कभी भी अपनी जिठानी को पलट कर जवाब नहीं देती थी। एक समय ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत दरक गए। देवदत्त ने पहले से अनाज जमा कर रखा था, इसलिए उसके परिवार को कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन सोमदत्त के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वह समाप्त हो गया। घर में दाने दाने की किल्लत हो गई। सोमदत्त भूख और कमजोरी के कारण बीमार पड़ गया। सुलक्षणा व्याकुल हो उठी। वह जेठानी गोदावरी के पास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दीदी, आपके देवर की तबीयत बहुत खराब है, हमें थोड़ा सा आटा दे दो रोटी बनाने के लिए। जब हमारे पास होंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। गोदावरी ने मुंह फेर लिया और कहा, अरे, हमारे पास फालतू अनाज नहीं है। अपने पति से कहो कि कमा कर लाए। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम दोनों को। निराश होकर सुलक्षणा अपनी घर में चली आई और रोने लगी। उसी रात सुलक्षणा के सपने में एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। उन्होंने सुलक्षणा से कहा, बेटी, घबरा मत, तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है। आने वाले रविवार से तू सूर्य देव का व्रत रखना शुरू कर। रविवार के दिन सुबह उठकर गाय के गोबर से घर आंगन लीपना, बिना नमक का भोजन बनाना और सूरज ढलने से पहले एक बार ही भोजन ग्रहण करना। भगवान सूर्य नारायण तेरी झोली खुशियों से भर देंगे। सुबह जब सुलक्षणा की आंख खुली तो उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने तय कर लिया कि वह ये व्रत पूरे नियम और निष्ठा से करेगी। अगला दिन रविवार का ही था। सुलक्षणा भोर में उठी। नियम के अनुसार उसे घर और पूजा का स्थान गाय के गोबर से लीपना था, लेकिन सोमदत्त और सुलक्षणा के पास कोई गाय नहीं थी। गाय केवल जेठानी गोदावरी के पास थी।
सुलक्षणा बाल्टी लेकर जेठानी के आंगन में गई, जहां गोदावरी की गाय बंधी थी। गोदावरी ने जब देखा कि सुलक्षणा गोबर उठाने आई है, तो उसने दुर्भावनावश गाय को भगा दिया और सारा गोबर खुद समेटकर तालाब में फेंक दिया। सुलक्षणा निराश हो गई। उसने सोचा, अगर आंगन नहीं लीपा तो व्रत कैसे शुरू होगा। लेकिन वह हारी नहीं। उसने जंगल की तरफ रुख किया। वहां उसे एक बेसहारा, अत्यंत दुर्बल और भूखी गाय दिखाई दी। सुलक्षणा ने प्रेम से उस गाय की पीठ पर हाथ फेरा। गाय ने वहीं पर गोबर कर दिया। सुलक्षणा खुशी खुशी वह गोबर लेकर आई। उसने आंगन लीपा, स्नान किया और तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया। उसने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को उसने गेहूं के आटे का चूरमा बनाया। आधा भोजन उसने उसी भूखी गाय को खिलाया और आधा खुद ग्रहण किया। सोमवार की सुबह जब सुलक्षणा सोकर उठी और आंगन बुहारने निकली, तो वह अवाक रह गई। जिस स्थान पर उसने जंगल वाली गाय का गोबर रखा था, वहां सोने के जगमगाते हुए सिक्के बिखरे पड़े थे। सुलक्षणा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने भगवान सूर्य नारायण को दंडवत प्रणाम किया। तुरंत अपने बीमार पति सोमदत्त को जगाया और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, दीनानाथ ने हमारी पुकार सुन ली है, लेकिन इस धन पर पहला अधिकार हमारा नहीं, उस गौ माता का है, जिसके माध्यम से प्रभु ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम बेबस थे, इसलिए उसे जंगल में छोड़ आए। पर अब प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, तो उस भूखी और बेसहारा गौ माता को वहां छोड़ना महापाप होगा। सोमदत्त की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी तुरंत भागते हुए जंगल की ओर गए। उन्होंने उस दुर्बल बेसहारा गाय को खोजा। सुलक्षणा ने आदर पूर्वक उसे चूमकर प्रणाम किया और पूरे सम्मान के साथ उसे अपने घर ले आई। उन्होंने अपने नए घर के आंगन में उस गौ माता के लिए एक सुंदर साफ सुथरी गौशाला बनाई। सुलक्षणा अब रोज सुबह उसे हरा चारा खिलाती, उसकी पीठ सहलाती और उसका साफ जल से अभिषेक करती। देखते ही देखते वह भूखी, प्यासी और कमजोर गाय एक दिव्य पुष्ट और कामधेनु जैसी सुंदर गाय में बदल गई। अब सुलक्षणा हर रविवार को उसी अपने घर आई गाय के गोबर से आंगन लीपती और व्रत करती। देखते ही देखते सोमदत्त और सुलक्षणा के दिन पूरी तरह बदल गए। उनका टूटा हुआ घर एक सुंदर भवन में बदल गया। सोमदत्त की बीमारी ठीक हो गई और घर में अन्न धन के अटूट भंडार भर गए। सुलक्षणा के घर की ये तरक्की देखकर जेठानी गोदावरी ईर्ष्या से जल भुन गई। उसने सोचा, ये बांझ अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? इसके घर इतनी बरकत कहाँ से आ रही है? गोदावरी ने रविवार के दिन सुलक्षणा पर छिपकर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि सुलक्षणा कैसे सूर्य देव की पूजा करती है और कैसे एक दिव्य कथा पढ़ती है। सुलक्षणा का व्रत अब 1 वर्ष पूरा होने को था। आखिरी रविवार को सुलक्षणा ने सूर्यदेव से रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे धन दिया, मान सम्मान दिया, मेरे पति को जीवन दान दिया, लेकिन इस भरे पूरे घर में एक किलकारी की कमी है। लोग आज भी मुझे बांझ कहते हैं। दया करो हे नारायण, हे दीनानाथ। उसी रात भगवान सूर्यदेव सुलक्षणा के सपने में आए और बोले, बेटी, तेरी निश्चल भक्ति और गौ माता की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जल्द ही तेरे आंगन में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका तेज सूर्य के समान होगा। भगवान का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। कुछ ही समय बाद सुलक्षणा ने एक परम सुंदर
तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बच्चे के मुख पर ऐसा नूर था कि जो देखता देखता ही रह जाता। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। सोमदत्त और सुलक्षणा ने पूरे समाज को प्रीति भोज पर बुलाया। सुलक्षणा को बेटा होने के बाद गोदावरी के अहंकार को गहरी ठेस लगी। उसने सुलक्षणा को नीचा दिखाने के लिए खुद भी रविवार का व्रत रखने का ढोंग शुरू किया। लेकिन गोदावरी के मन में श्रद्धा नहीं, केवल लालच और ईर्ष्या थी। वह व्रत तो रखती, लेकिन मन ही मन सुलक्षणा को कोसती रहती। नतीजा ये हुआ कि गोदावरी के घर की बरकत धीरे धीरे घटने लगी। उसके बेटों की बुद्धि खराब हो गई। वे जुए और बुरी आदतों में पड़ गए। देवदत्त का व्यापार ठप हो गया। जो गोदावरी कभी घमंड से चूर थी, आज उसके घर में ताले लटकने की नौबत आ गई। एक दिन गोदावरी रोती हुई सुलक्षणा के पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, सुलक्षणा, मुझे क्षमा कर दे। मैंने हमेशा तुझसे ईर्ष्या की, तुझे बांझ कहा, तुझे तड़पाया। आज मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मेरा घर बर्बाद हो गया, मुझे रास्ता दिखा बहन। सुलक्षणा का कोमल हृदय पिघल गया। उसने अपनी जेठानी को गले से लगाया और कहा, दीदी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। भगवान सूर्य नारायण किसी से भेदभाव नहीं करते। आपने व्रत तो रखा, लेकिन मन में मैल रखा। भगवान धन के नहीं, भाव के भूखे हैं। आप सच्चे मन से, बिना किसी ईर्ष्या के, समाज और परिवार की भलाई के लिए रविवार का व्रत कीजिए। सूर्यदेव बहुत कृपालु हैं, वे सब ठीक कर देंगे। गोदावरी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने सुलक्षणा के कहे अनुसार अपने भीतर के अहंकार और ईर्ष्या का त्याग कर दिया। उसने पूरे परिवार के साथ मिलकर अत्यंत सादगी और शुद्ध मन से रविवार का व्रत और पूजन करना शुरू किया। सूर्यदेव की कृपा से गोदावरी के बेटों की बुद्धि सुधर गई। वे वापस सही मार्ग पर आ गए। देवदत्त का काम फिर से चल पड़ा। दोनों भाइयों का परिवार फिर से एक हो गया। सुलक्षणा और गोदावरी दोनों ने मिलकर समाज की अन्य महिलाओं को भी इस व्रत का महत्व समझाया। पूरे सुंदरपुर गांव में रविवार के दिन लोग सुबह उठकर सूर्यदेव की आराधना करते। उस गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया। किसी के घर में कभी संतान सुख की कमी नहीं हुई और ना ही कभी अकाल पड़ा। जैसे भगवान सूर्य नारायण ने सुलक्षणा के घर की दरिद्रता दूर की, उसका सूना आंगन भरा और गोदावरी का अहंकार दूर कर पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधा, वैसे ही जो कोई भी मनुष्य इस रविवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या हुंकारा भरता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती, संतान का सुख मिलता है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलिए दीनानाथ महाराज की जय हो।